मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 22 फरवरी 2025 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि फाल्गुन माह की नवमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, महाकुंभ के आखिरी वीकेंड पर प्रयागराज में एंट्री पॉइंट से लेकर शहर के अंदर तक भीषण जाम लगा रहा। लोगों को 500 मीटर की दूरी तय करने में करीब 2 घंटे का समय लगा। प्रयागराज पहुंचने वाली गाड़ियों को संगम से 10 किलोमीटर पहले रोका जा रहा है। इसके बाद की दूरी लोगों को पैदल ही तय करनी पड़ रही है। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, महाकुंभ का आज 41वां दिन है। मेला समाप्त होने में अब केवल 4 दिन बचे हैं। अब तक करीब 60 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और जानकारों की माने तो वास्तविक आंकड़ा इससे ज्यादा है। वहीं भीड़ के चलते प्रयागराज में स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाएं अब ऑनलाइन लगेगी। वहीं अचानक बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए प्रयागराज आने जाने वाली 8 ट्रेनें 28 फरवरी तक रद्द रहेगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान विधानसभा के सदन में विपक्ष के विधायकों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विधायकों को बजट सत्र से निलंबित कर दिया है। इससे गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा 6 विधायक जो अब पूरे बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। यह कार्यवाही सदन में भारी हंगामा होने की वजह से किया गया है। दरअसल सदन में सत्ता पक्ष की ओर से इंदिरा गांधी के बयान पर हंगामा करने के बाद बजट सत्र की कार्यवाही से निलंबित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने पारित कर विधायकों को निलंबित कर दिया है। आपको बता दूं, इंदिरा गांधी को दादी बोलने पर राजस्थान विधानसभा में जमकर हंगामा खड़ा हो गया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विधायकों को बजट सत्र से निलंबित कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, एसीबी की टीम ने पुष्कर नगर पालिका में कार्यवाही करते हुए जेईएन रामनिवास मीणा पर ट्रैप किया है। एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर 2 लाख रुपए रिश्वत लेते उसे ट्रैप किया है। यानी कि प्रदेश में एक और बड़ा रिश्वतखोर पकड़ा गया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थानी सिंगर राजू रावल पर गुरुवार की देर रात कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिससे उनके आंख और सिर पर चोटें आई है। वहीं घटना के बाद गुस्साए लोगों ने थाने पर प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मामले में पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया है। बड़ी खबर यह है, तेजल सुपर डुपर सॉन्ग के सिंगर पर जानलेवा हमला किया गया। जानकारी के अनुसार सिंगर राजू एक फंक्शन अटेंड करने असिंध से नेगड़िया की तरफ जा रहे थे। राजू बोले, इसी दौरान नदी से जाने वाले बीच रास्ते में ट्रैक्टर खड़ा था। मैंने उतरकर उनको बोला कि इसको थोड़ा सा साइड में खड़ा कर लो। इसी दौरान एक घर से 2-4 आदमी निकल कर आए, गाली गलौज करने लगे और मेरे साथ मारपीट कर दी। फिर आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, रसद विभाग की उचित मूल्य की दुकानों पर 15 फरवरी दोपहर से ही पोस मशीनों में तकनीकी खराबी आने से रसद सामग्री लेने में परेशानी हो रही है। रसद सामग्री लेने आने वाले उपभोक्ताओं के आधार नंबर व फिंगरप्रिंट का प्रमाणीकरण नहीं हो पा रहा है। वहीं बार बार सर्वर डाउन होने से आयरन्स भी काम नहीं कर रही है। उपभोक्ताओं के फिंगर व आधार नंबर प्रमाणीकरण नहीं होने से उनको राशन सामग्री नहीं मिल पा रही है। वैसे जानकारों की माने तो पूरे प्रदेश में फिलहाल राशन की दुकानों की पोस मशीनों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नया सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से यह परेशानी खड़ी हो गई है। वहीं जानकारों का कहना है कि इसमें कुछ दिनों का समय और लग सकता है, उसके बाद यह परेशानी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, मदन राठौड़ का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय है। कल पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भरे गए। बड़ी बात यह है, मदन राठौड़ के अलावा किसी भी दूसरे नेता ने फॉर्म नहीं भरा। ऐसे में उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग फाइनल है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा शनिवार यानी कि आज सुबह 11 बजे होगी। आगे बढ़ेंगे। धौलपुर जिले से बड़ी खबर, धौलपुर जिले में सेपऊ थाना क्षेत्र के नुनहेरा गाँव में दहेज की खातिर एक महिला की हत्या कर उसके शव को भूसे की कूप में जलाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग फरार है। एक और बड़ी खबर, बीकानेर जिले के नोखा विधानसभा क्षेत्र के केडली गांव में सरकारी स्कूल में कुंड में गिरकर 3 बच्चियों की मौत के मामले में अब तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। 4 दिनों से परिजन और ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन से सुलह नहीं हो पाई है। नोखा की मोर्चरी में 4 दिन से बच्चियों के शव रखे हैं, लेकिन परिजनों की सहमति न बनने के कारण अब तक पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। शुक्रवार को नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी बीकानेर कलेक्ट्रेट पर धरने में शामिल हुए। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जब
जब तक नोखा की मासूम बच्चियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं यह लड़ाई लड़ता रहूंगा। एक और बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल में शुक्रवार को कालीबाई भील और देव नारायण स्कूटी वितरण में हो रही देरी का मुद्दा उठा। भाजपा विधायक दीप्ति किरण महेश्वरी ने उच्च शिक्षा मंत्री से सवाल किया कि अब तक छात्राओं को स्कूटी क्यों नहीं मिली। हालांकि बाद में उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बेरवा ने स्कूटी वितरण को लेकर आंकड़े भी पेश किए, लेकिन विपक्ष ने उनके जवाब को असंतोष बताया। वैसे आपको बता दूं, बच्चों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों को स्कूटी नहीं मिल पा रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। लंबे समय के बाद हल्की सी राहत वाली खबर है, क्योंकि पिछले कई दिनों से तेजी पर सवार सोने और चांदी के भाव में कमी आई है। जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोना 500 रुपए कम होकर 88,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, तो जेवराती सोना भी 500 रुपए टूटकर 83,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और चांदी के भाव में भी हल्की सी कमी आई है। चांदी 300 रुपए टूटकर 1 लाख रुपए के नीचे आ गई। चांदी 99,900 रुपए प्रति किलो रही। हालांकि जानकारों का अभी भी यही कहना है कि आने वाले दिनों में भी सोने और चांदी के भाव में तेजी का सिलसिला जारी रह सकता है। अच्छा, मौसम को लेकर बड़ी खबर है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर थमने के बाद तापमान में बड़ी गिरावट आई है। एक बार फिर हल्की सर्दी बढ़ गई है। हालांकि मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 22 फरवरी यानी कि आज से एक बार फिर से मौसम बदलेगा और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं 25 और 26 फरवरी तक राज्य के कई शहरों में दिन में गर्मी बढ़ सकती है। बाड़मेर और जालोर के एरिया में पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। इधर राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में पिछले 2 दिनों से तीखी धूप का असर कम हो गया है। वहीं बड़ी अपडेट आपको यह भी दे दूं, कल शाम को और आज सुबह हो सकता है बीकानेर और गंगानगर के कुछ इलाकों में हल्के बादल छा सकते हैं और एक आध स्थान पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। यानी कि यह हल्का पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके असर से इक्का दुक्का जगह पर हो सकता है मौसम बदल जाए और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी हो जाए। लेकिन बड़ी जानकारी यही है कि जयपुर मौसम केंद्र ने राजस्थान में 25 फरवरी तक मौसम लगभग शुष्क रहने का अनुमान जताया है और अब धीरे धीरे तापमान एक बार फिर बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। किसानों को एक और बड़ी अपडेट दे दूं, क्योंकि किसान लंबे अरसे से 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बड़ी खुशखबरी यह है, 19वीं किस्त किसानों के खातों में 24 फरवरी 2025 को जारी होगी। वहीं आपको बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले पैसे सीधे किसानों के खाते में आएंगे। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम को दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक रखा गया है, जिसके दौरान किसानों के खातों में पैसे भेजे जाएंगे। यानी कि परसों किसानों के खातों में 2,000 रुपए की 19वीं किस्त आ जाएगी। अंत में बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के तीसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान की टीम को हरा दिया है। और इससे भी बड़ी अपडेट ये है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच कांटे का मुकाबला कल यानी कि 23 फरवरी रविवार को खेला जाएगा। भारतीय समय के मुताबिक में मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।